Good evening, everyone. Good evening, sir. I think मैंने compound angles discuss किया था, right? So problem से start करते हैं. जैसे suppose आपको sin 75 degree, sin 15 degree, tan 15 degree, cos 75 degree. इसका वैल्यू निकालना है. तो देखिए आपको पता है ना साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. इस फॉर्मूला का यूज करना है और एक ए माइनस बी. आप जब लिखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री एंड नाउ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका वैल्यू मैंने बताया था राइट. इस चीज का वैल्यू बताया था. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों का सम होगा बेसिकली 30 एंड 45. सो नाउ आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है. सो नाउ साइन 30 डिग्री इंटू साइन, इसको ए मान लीजिए, ए है और ये बी है. तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30, इसका वैल्यू निकाल लीजिए. साइन 45 का वैल्यू पता है 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 प्लस इसका वैल्यू आपको पता है cos 45 1/√2 इंटू 1/2. सो नाउ फाइनल आंसर इज √3 प्लस 1/2√2. ये आपका cos साइन 75 डिग्री का हो गया. सिमिलरली सेकंड थर्ड का फोर्थ का आंसर करके बताइए. सेकंड थर्ड को सेकंड का कर बताइए और दो क्वेश्चन कॉमन में रहेगा. Everyone try to do. सेकंड का आंसर क्या आया? Sir, I got √3 minus 1/2 √2. Yeah, very good. I think the screen may be rather difficult. Now screen is visible. Yeah. Yes, sir. Very good. And सही है. और सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ HW है, कर लीजिएगा. आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए. क्वेश्चन नंबर 2.
एवरीवन गॉट द सेकंड आंसर? सेकंड का आंसर आ गया sin 15 डिग्री का। sin 15 कैसे मिलेगा? sin 15 डिग्री का अगर वैल्यू आपको निकालना है sin 15 डिग्री, सो दैट इज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको नोन एंगल का जो वैल्यू पता है उसके टर्म्स में लिखना है। तो अब आप लिख सकते हैं sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 30 इंटू cos 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, दैट इज √3 माइनस 1/2√2। सेकेंड और थर्ड करके बताइए सेकेंड का आंसर। Everyone are doing? Everyone are doing? Yes, sir. Okay. If you have any doubt, you can ask. इसमें कोई डाउट है? एक क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? No, sir, no doubt. ओके, इसको ट्राई कीजिए। tan x plus tan y equal to 42 given है एंड cot x plus cot y equal to 49 given है। आपको फाइंड करना है tan x plus y। आपको बेसिकली tan x plus y का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? tan x plus y का मतलब क्या है? tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, इसका निकालना वैल्यू। tan x plus tan y गिवन है ऑलरेडी 42 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब आपको tan x इंटू tan y का वैल्यू निकालने के लिए ये चीजें यहाँ पे गिवन है, इसका यूज कर लीजिए, आपका आ जाएगा। करके बताइए। cot x plus cot y इक्वल टू 49 गिवन है, उसका यूज करेंगे आप। cot x और cot y को अगर tan में लिखेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा tan x इंटू tan y का वैल्यू, पुट कर देंगे। cot x plus cot y equal to 49 given है ना। So now 1 by tan x plus 1 by tan y is equal to 49 given है। It means कि tan x plus tan y upon tan x into tan y
एलसीएम जस्ट लिया और सिंपली एडिशन किया। सो नाउ इसका तो वैल्यू 42 पता है ऑलरेडी, 42। सो नाउ 42/49 इज इक्वल टू 10x इंटू 10y। वैल्यू जस्ट पुट कर दिया इस इक्वेशन में, so we got 10x plus y is equal to 42/1 minus 42/49। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा आई थिंक। बस आपका फॉर्मूला लिखना है, साइन अल्फा दिया हुआ है तो आपको कॉस अल्फा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके निकाल लीजिएगा, तो 5/13 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको साइन बीटा निकल जाएगा, जो कि आपको जो भी कॉस बीटा इक्वल टू -3/5 है, तो कॉस आपको केस भी लेना पड़ेगा। देखिए जब आप लेंगे तो कॉस साइन अल्फा अगर 12/13 है तो कॉस अल्फा क्या क्या हो सकता है, ये तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है वैल्यू या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस अल्फा का वैल्यू 5/13 हो सकता है, -5/13 ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लिया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का। और अब बताइए कॉस बीटा -3/5 ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव एंड तो साइन आल्सो साइन पॉजिटिव, so sin beta is basically 3/5 or 4/5 and थर्ड में -4/5। दोनों वैल्यू लेके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा ना, बस फॉर्मूला लगा दीजिएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा हाँ सर। माइनस। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस या कोसाइंस in terms of sums। जैसे आपने अभी देखा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर मैं a इक्वल टू बी पुट कर दूं, b को a से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इट मीन्स की साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और अगर आप हाफ एंगल लगाएंगे साइन a अगर यहाँ पे रखेंगे, जैसे सपोज साइन ए, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। a 2a को a से रिप्लेस कर दिया, सो नाउ a इज बिकम a/2 एंड a को बेसिकली a/2 से रिप्लेस करने के बाद। नाउ सिमिलरली अब अगर आप ऐसे लिखेंगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 है तो मैं 1 को लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे, एक tan में फॉर्मूला होगा साइन 2a का। सो नाउ 2, अब मैं 2 साइन a इंटू कॉस ए, यहाँ से मैं tan में कन्वर्ट करना चाहता हूँ साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना। सो नाउ कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सो नाउ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बेसिकली कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो नाउ 2 tan a अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 निकल गया। तो एक फार्मूला ये भी होता है इन टर्म्स ऑफ tan a, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आप बेसिकली फार्मूला याद रखेंगे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a
इंटू कॉस ए और इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए कभी कभी चेंजेस करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा लिखना पड़ता है साइन ए इक्वल टू, तो आप इस अगर ये लिखेंगे यहाँ पे तो लिख दिएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा 2 tan ए बाई टू, ए को ए बाई टू से रिप्लेस करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। अच्छा आइडिया लग चुका होगा कि कैसे एंगल चेंज करने से होगा। नाउ सिमिलरली अगर आप cos थीटा की बात करें, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो अगर आप a को b से रिप्लेस करेंगे, a को b से, सो नाउ इट बिकम्स cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। और अगर आप सिर्फ अब एक ही टर्म में लिखना चाहते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस उसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, सो नाउ बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को चेंज करता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बनता। तो फाइनली आप देखेंगे कि कॉस 2a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एंड नाउ अगर मैं tan में लिखना चाहूँ तो इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ tan लिखना अगर है तो cos 2a इज इक्वल टू क्या आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो नाउ नीचे में 1 है, सो 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, 1 को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं cos स्क्वायर a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो नाउ बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला होता है cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली साइन 3 थीटा tan 3 थीटा का फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर लेंगे ना। लेट्स सपोज एक मैं प्रूव कर रहा हूँ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। ये फॉर्मूला होता है, आप प्रूफ कर लीजिएगा। सिंपल a प्लस बी का ही लगाइएगा, a को थीटा लीजिएगा b को 2 थीटा और उसको चेंज कीजिएगा आ जाएगा। सिमिलरली cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा इक्वल टू लिख लीजिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जो भी मैं फॉर्मूला जितना किया उस पे एक साइन, लेट्स सपोज साइन 18 डिग्री का आपको वैल्यू फाइंड करना है, साइन 18 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, इसको कीजिए, ट्राई कीजिए करने का, साइन 18 डिग्री का वैल्यू। साइन 18 डिग्री सेकेंड कॉस 36 डिग्री, ट्राई टू डू। अभी तक मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें कोई डाउट है, एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके।
मैं हिंट करूं क्या साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने में? सिंपली आप 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लीजिए। सो बेसिकली थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। आपको 18 डिग्री का थीटा थीटा इक्वल टू 18 डिग्री ले लिया, 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सो 5 थीटा इक्वल टू, अब 5 थीटा को आप 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन 3 थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड साइन, so साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, ये बेसिकली cos 2 थीटा है, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ साइन एवरीथिंग इज डीलिंग साइन, सो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये पूरा आपका एक्सप्रेशन बना है। यहाँ पे एक कर करेंगे तो बड़ा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बना है, इससे अच्छा है आप यहाँ ये इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप 2 थीटा इक्वल टू लिखिए 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। सो नाउ साइन दोनों साइड लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। सो नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। So 2 sin theta into cos theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। अब आप लेंगे तो आपको cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं आप। अगर आप एक साइड लाइए, cos 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2 sin थीटा माइनस, यहाँ से बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, 18 डिग्री है तो cos 18 तो 0 नहीं हो सकता है, cos 18 नॉट इक्वल टू 0। सो 0 कौन सा होगा, ये टर्म्स, मतलब 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो नाउ चूंकि हमें साइन का वैल्यू निकालना, cos से एक टर्म में कन्वर्ट, तो आप इसको 1 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। सो 2 sin थीटा माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 sin थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, मिस्टेक, माइनस 4 4 साइन, ओ इज प्लस 3, सो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड माइनस 4 एंड प्लस 3 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू, आपका साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा
-1 + -√5/4. सो अगर साइन थीटा बेसिकली आएगा आपका फाइनल आंसर √5 - 1/4. ए व्हाई नॉट -1 प्लस वाला क्यों नहीं लिया? दो वैल्यू है ना बेसिकली, -1 -√5/4 एंड 1 इज -1 + √5/4. क्योंकि साइन 18 निगेटिव नहीं हो सकता, सो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे. सो बेसिकली साइन 18 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका √5 - 1/4. ये वैल्यू आ गया साइन 18 डिग्री का. साइन 18 इज इक्वल टू √5 - 1/4. इज द फाइनल. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके. cos 36 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा ना? cos 180, sir. 180/5. नो नो नो, आप कॉस इसी का वैल्यू का यूज कर लीजिए ना, क्योंकि साइन 18 का आपने इतना मेहनत करके निकाला है. इसी का यूज करने के लिए क्या करेंगे, cos 2 * 18 डिग्री यूज कर लीजिए. हाँ, आप ये sir. थीटा मान, तो cos 2 थीटा हो गया बेसिकली. cos 2 थीटा को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख लीजिए. और आप चूंकि साइन थीटा का वैल्यू पता है ऑलरेडी, हो जाएगा. राइट. इसका यूज करके आप cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा √5 + 1/4. ये वैल्यू आएगा √5 + 1/4. Now I'm giving one question. The value of 1 plus cos 18 degree into 1 plus cos 54 degree into 1 plus cos 126 degree, 1 plus cos 162 degree is. कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा रहेगा 18 डिग्री ने लिखे π/10, there is 3π/10. इस तरह से लिखा रहता है बेसिकली. अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन 120 डिग्री नहीं गिवन होगा, 7π/10 126 की जगह, यहाँ पे आपका 9π/10 इस तरह से गिवन होगा एक्चुअल में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो. इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. ट्राई कीजिए, आपको ऐसा कीजिए कि लास्ट में आपको वैल्यू पुट करना पड़े. अगर आपसे साइन 44 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा तो साइन 44 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो cos 36 के इक्वल होगा, यानी कि √5 + 1/4. यही होगा ना. ट्राई कीजिए 90 + थीटा यूज करने का, 90 - थीटा, π - थीटा यूज करने का. तो आपको फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आ जाएगा. सिंपल आ जाएगा. ये जो बड़े बड़े एंगल दिख रहे हैं ना, 7π/10 और 9π/10, तो आप अगर आप चेंज करेंगे ना तो आपको दिखेगा. आप इसको 0 से 90 डिग्री लाइए, पहले 0 से 90 डिग्री. जो आपका साइन 18 डिग्री का वैल्यू है, तो बेसिकली cos 72 डिग्री का वैल्यू इक्वल होगा √5 - 1/4. tan 18 पूछेगा तो साइन 18 Sir, बाई, is it 8pi? आंसर इज I got 8pi. 8π. नो, आई थिंक इज फाइनल आंसर इज 1/16. 1/16. ये IIT का सवाल है, पूछा हुआ. So we have to take it as 1 plus cos π/2 minus π/10, right? नो नो,
अब कॉस में इसको करिए पाई माइनस में चेंज कीजिए, पाई माइनस, अगर आप इसको लिखेंगे 7 पाई/10 को, देखिए इसको मैं 1 + cos 7 पाई/10 को लिख रहा हूँ, तो cos पाई/10 को मैं लिख सकता हूँ, मैं बस cos पाई/10 को चेंज करके दिखाता हूँ, cos 7 पाई/10 को मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस 3 पाई/10, राइट। सो नाउ माइनस cos लिख सकता हूँ 3 पाई/10। बेसिकली अगर आप cos 7 पाई/10 को लिखेंगे माइनस का cos 3 पाई/10। सिमिलरली आप cos 9 पाई/10 को लिखेंगे, cos 9 पाई/10 इज बेसिकली माइनस cos पाई/10 होगा। इज क्लियर? देखिए आप जैसे लिख सकते हैं ना, cos पाई माइनस पाई/10, 9 पाई/10 को, सो नाउ माइनस का cos सेकंड क्वाड्रेंट, सो माइनस cos पाई/10। तो अब देखिए बेसिकली आपका बन क्या गया, 1 + cos पाई/10 था, इंटू था 1 + cos 3 पाई/10, और नाउ ए जो वाला टर्म, ए जो टर्म है आपका वो 1 - cos 3 पाई/10 हो गया, 1 - cos 3 पाई/10, और जो ए टर्म था ये बेसिकली 1 - cos पाई/10 हो गया। अब देखिए ए दोनों को अगर लेंगे पेयर, और ये दोनों का, ये बेसिकली 1 - cos² पाई/10 हो गया, और ए वाला पेयर हो गया 1 - cos² 3 पाई/10। अब ये देखेंगे तो अब इसको लिख सकते हैं sin² पाई/10, और इसको लिख सकते हैं sin² 3 पाई/10। अब बेसिकली आप लिख सकते हैं sin पाई/10 इंटू sin 3 पाई/10 पूरे का होल स्क्वायर। अब sin पाई/10 मतलब sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4, sin 3 पाई/10 sin 44 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4 के पावर स्क्वायर। So now becomes 5 - 1 4/4, 1/4 whole square, that is 16, 1/16 answer. Is it clear? Any doubt? No doubt. No, sir. Okay. हाफ एंगल फार्मूला फाइंड करेंगे, इसका आता हूँ साइन 7.1/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है, जस्ट 15/2 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। इसको ट्राई कीजिए करने का। 7.1/2 साइन 7.1 15/2 डिग्री का वैल्यू, 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 15/2 डिग्री। तो चूंकि आपको साइन 15 का अगर पता है ना, साइन 15 का पता है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आप अगर 15 डिग्री थीटा है, देखिए अगर मैं 15/2 को थीटा, साइन थीटा 15 डिग्री/2 को थीटा मान लिया, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा आपको पता है ना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा होता है, राइट। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos
2 theta by 2 sin square theta equal to. So now 1 minus cos 15 degree 2 theta it means 15 degree upon 2. अब 1 minus cos 15 का वैल्यू तो आपको पता है √3 plus 1 by 2 √2. कंपाउंड एंगल से निकाल लेंगे ना cos 45 डिग्री माइनस 30 से जो आएगा √3 plus 1 by 2. तो आपका साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस सॉरी 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाय 4 √2. ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, राइट. Yes, sir. अभी इसको स्लाइज कर लीजिए √2 अपॉन √2. डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए. तो नाउ 4 माइनस √6 माइनस √2 अपॉन 8, राइट. ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू. सो नाउ साइन थीटा का वैल्यू पूछा तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस √6 माइनस √2 बाई 8. सो आप कौन सा वैल्यू लेंगे, क्योंकि साइन 15/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं आप, साइन 15/2 डिग्री का, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, सो प्लस वाला ले लेंगे सिंपली. 4 माइनस √6 माइनस √2 बाई 8, ये वाला आपका साइन 15/2 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा. बस हाफ एंगल फार्मूला आपको जो अभी मैंने ये सब डिस्कस किया था ना, ये सब सारी इसी चीजें से ये सारी चीजें आता है. लेट सपोज आपको cos 45 डिग्री बाई 2 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे ही कर लेंगे. इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है. वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा. इसको मान लीजिएगा कि थीटा है, cos थीटा का आपको वैल्यू निकालना है. तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. अब कहा जाएगा सिंपली cos 2 थीटा मतलब cos 45 डिग्री. इसको कर लीजिएगा, थीटा इक्वल टू मैंने 45 डिग्री बाई 2 को माना है. इस तरह से ये सारे फॉर्मूला आपको मिलेगा. देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट. 4 साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है. 4 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है. ये रिजल्ट. सिमिलरली cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा. और similarly tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा. यहाँ पे 4 नहीं होता है, बस डिफरेंस है कि 4 नहीं होता है, tan 3 थीटा होता है. इस इससे क्वेश्चन देता हूँ आपको. जैसे आपको साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का वैल्यू निकालना है. ट्राई टू डू, एवरीवन ट्राई टू डू.
Sir, is it 1/16? Yeah, 1/16 is correct. Very good. Very good. 1/16 is correct. एवरीवन हो गया, सबसे हो गया। 1/16 इसका आंसर आएगा। Everyone got the same answer? Yes, Everyone sir. got. Okay, very good. बस आपको बेसिकली देखिए, ये थीटा है तो आपको ये नहीं, ये देखिए इसमें देखिएगा 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं ना 50 को, एंड इसको 60 डिग्री प्लस थीटा 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए, बेसिकली साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री को ले लीजिए इस तरह से, इंटू साइन 70 डिग्री को ले लीजिए 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब चूंकि इंटू में साइन 30 डिग्री है, अब चूंकि फॉर्मूला को सेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इतने एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं, इतने एक्सप्रेशन को, इतने को 4 साइन 30 डिग्री, राइट। थीटा इक्वल टू कितना 10 डिग्री, सो साइन 3 थीटा, सो साइन 30 डिग्री। तो नाउ साइन 30 डिग्री हो गया और 1/4 था इंटू साइन 30 डिग्री। सो नाउ 1/4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, सो 1/16 इज द फाइनल आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का 3। या वेरी गुड, 3। ये बस ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला में इनटू में 4 मल्टीपल नहीं होता, 4 मल्टीप्लाई। ये दोनों फॉर्मूला में 4 से मल्टीप्लाई होता है, तब इक्वल टू साइन 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। यहाँ पे tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे सेट हो रहा होगा, tan 20 डिग्री थीटा इक्वल टू 20 ले लेंगे तो 60 डिग्री माइनस है 20 एंड 60 डिग्री प्लस 20 है, और tan 60 का आपको वैल्यू √3 ऑलरेडी पता है। इसका वैल्यू tan 60 √3 इज √3 इंटू √3 3। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसने ऐसे प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ इस टॉपिक को अच्छा खासा सवाल आता है। cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 पावर 2a इंटू cos 2 पावर 3a, लाइक दैट cos 2 पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कि ये होता है फॉर्मूला। ऐसे बेसिकली फॉर्मूला याद रखा जाता है। प्रूव दैट कितना इज इक्वल टू आपको करना है साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन ए। याद करेगा क्या तरीका है? 2 पावर n ए एंगल में ए आएगा और जो नीचे 2 पावर n है और साइन है। तो अब मैं इसको प्रूफ, एनीवन कैन इसका प्रूफ बता सकते हैं कैसे हो सकता है? ये प्रूफ cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 पावर 2a इस तरह से है सीक्वेंस, इंटू में सब अप टू cos पावर 2 पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन a। ये आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। एनीवन हैव एनी आइडिया? Srita, can you say the idea? How can prove? Sir, I'm not sure. ओके, आपको जस्ट अभी क्योंकि आपको साइन लगना, आप अगर इस तरह देखेंगे, आपको ये पता है ना कि 2 साइन ए
इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a होता है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे एक काम करूं, देखिए कॉस से है इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a, इस तरह से है, इंटू कॉस 8a, इस तरह का सीक्वेंस है, कॉस 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। मैं ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ पे 2 साइन ए मल्टीप्लाई करता हूँ 2 साइन ए से, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ए से डिवाइड किया। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे आप, इसको लिख देंगे आप साइन 2a, जो ब्लैक से किया, अपॉन में 2 साइन ए तो ऐसे ही रहा, और इंटू में देखिए कॉस 2a, और पूरा सीक्वेंस वैसे ही है। अब आपको पता चला, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको आप फिर से आप साइन 4a बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटू में कॉस 4a इस तरह से था, इंटू कॉस 8a। अब इसको आप फिर से 4a बना सकते हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ए वाला जो पूरा टर्म होगा वो आपको साइन 4a बन जाएगा ना, राइट। और नीचे में आपका आ जाएगा 1/2 पावर 2। तो इसी तरह n टाइम्स करेंगे तो आपका बेसिकली आएगा साइन 2 पावर 2na अपॉन 2 पावर n साइन a, ये आएगा ना फाइनल रिजल्ट। आइडिया लगा कैसे आया? बस, एनी डाउट? ये No, सीक्वेंस sir. समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, सीक्वेंस समझ में आया कैसे हुआ? ओके, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सी, यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने साइन 2a बनाने के लिए, क्योंकि cos 2a है, और फिर cos 2a इंटू साइन 2a 2 टाइम्स साइन 4a, तो इस सीक्वेंस में आ जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2a, तो अब नाउ बिकम साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a, इसी तरह का सीक्वेंस है, इंटू कॉस 8a अप टू कॉस 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। और नीचे में आपका आपने किया है 2 साइन a से। नाउ अब मैं इस चीज को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे भी 2 से, कोई चेंज नहीं। अब इतने पूरे एक्सप्रेशन को मैं साइन 4a लिख सकता हूँ फिर से, ये बेसिकली साइन 4a है। तो नाउ सीक्वेंस विल बी साइन 4a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a, इसी तरह कॉस 2 पावर n माइनस 1 a, और नीचे में आ गया 2 पावर 2 साइन a। अब अगर फिर से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आप इसको फिर आप लिख पाएंगे साइन 8a, राइट। और ये यहाँ 2 पावर 3, तीसरा बार क्या था 2 पावर n टाइम्स करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा कि साइन 2 पावर n a हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 पावर n साइन a। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये समझ में आया? Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. Let me give one question from this topic. Question is 16 times cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 cos 16 pi by 15, इसका वैल्यू निकालना है।
Everyone trying to do? Yes, sir. Anyone got the answer? Basically, आप अगर देखेंगे तो लेट सपोज इट ए है, ए इज इक्वल टू आप ले लीजिए 2 पाई बाय 15 को, तो बेसिकली 2a लिखा हुआ है, 2 पावर 2a, मतलब 2 पावर 2a 4 टाइम्स ए, राइट, 4 टाइम्स ए, ये आपका 8 टाइम्स ए होगा, राइट। सो नाउ फॉर्मूला क्या है इसके पूरे को निकालने के लिए, इसका आप कैसे कर सकते हैं, साइन 2 पावर एन कितना है, 1 2 3 4 4, सो 2 पावर 4, ए का वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 15 अपॉन 2 पावर 4 साइन ए का वैल्यू 2 पाई बाय 15, और आपका 16 पहले से मल्टीपल था, सो नाउ 16 इंटू साइन 16 32 पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन 2 पाई बाय 15, right? 16 cancel out and this is also cancel 1, basically 1 आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, बेसिकली दोनों इक्वल है, 1 और -1। सी साइन आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15, ठीक है। 32 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15, नाउ नीचे साइन 2 पाई बाय 15, फिर से आप इसको लिख सकते हैं ना आप साइन 2 पाई बाय 15, शायद यहाँ पे आप लोग नहीं सोचे होंगे, 2 पाई बाय 15, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, साइन 2 पाई बाय 15, तो साइन 2 पाई बाय 15 अपॉन साइन 2 पाई बाय 15, दैट इज 1, सो 1 इज द फाइनल आंसर। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? लेकिन सर won't sign be negative? साइन व्हाट नेगेटिव, व्हाई 2 पाई प्लस Fourth 2 पाई quadrant में है ना? 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 है ना, प्लस है ना, माइनस नहीं है ना। सो एक 1 राउंड कंप्लीट करके, 1 सर्कल कंप्लीट करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, 2 पाई पे 1 सर्कल कंप्लीट और 2 पाई प्लस 15, Okay, ऐसे आप देख, हाँ सर। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा।
Any doubt? Anyone have any doubt? Okay, let me complete then first. So we will start the trigonometric equation from tomorrow. Anyone have any problem? अगर मैं लेट तक क्लास को तो anyone any problem? लेट तक क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? Anyone have? I want to complete the maximum minimum value today. No problem, sir. Okay, so let me continue. Do you know sin theta belongs to -1 to 1, cos theta belongs to -1 to 1 is a range value, and tan theta belongs to -infinity to infinity, and cosec theta belongs to -infinity to -1 close bracket union 1 to infinity, and sec theta is also belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. This is the range value of all 6 trigonometry ratio. So now let's suppose find the minima and maximum value of question is find the minimum and maximum. और now स्क्वायर का देख लीजिए, minimum and maximum values of the following. One minute. Let's suppose sin स्क्वायर थीटा का रेंज क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा सो sin स्क्वायर थीटा का रेंज आपका 0 से 1 आ जाएगा, नेगेटिव तो वैल्यू आएगा नहीं, 0 से 1, एंड आल्सो cos स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1, एंड tan स्क्वायर थीटा का रेंज tan स्क्वायर थीटा 0 से 1 और 0 से इंफिनिटी, सॉरी, एंड आल्सो सिमिलरली आप ऐसे कर लीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा का 1 से इंफिनिटी आ जाएगा, cos sec स्क्वायर थीटा का 1 से इंफिनिटी. So now question A is 2 cos theta plus 3. इसका आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताना है. सेकंड इज 6 अपॉन sin theta plus 2. C is 5 sin square theta plus 4 cos square theta. D √3 sin √3 cos theta. अभी यहीं तक कीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं. So you can do There is the minimum value -1 and maximum value 2 for the first one. no, minimum value is 1 and maximum is 5. 5. देखिए ये लीनियर फंक्शन है, सिंपली एक बार मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए cos थीटा का, तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू इज -1, सो -2 + 3, सो मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 2 प्लस मैक्सिमम वैल्यू पुट करिए 1, सो 2 + 3 = 5, सो मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 5. इसका आंसर बताइए बी का.
सेकंड का आंसर जल्दी बताइए। 6 देखिए नीचे का अगर आप निकाल लेते हैं रेंज मिनिमम मैक्सिमम, तो अगर लेट सपोज जेड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2, अलग से करता हूँ, इसका बताना है y इज इक्वल टू लेट मान लीजिए कि 6 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 है, राइट। नाउ साइन थीटा प्लस 2, तो अगर मैं जेड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 ले लूँ, तो जेड मिनिमम कितना आएगा, जेड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस 2 दैट इज 1, एंड जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3। मिनिमम के लिए मिनिमम, मैक्सिमम के लिए मिनिमम। अब हमें चूंकि y का मैक्सिमम चाहिए, तो 6 अपॉन जेड मिनिमम, मिनिमम लेंगे तो मैक्सिमम आएगा जेड, एंड y मिनिमम इज इक्वल टू 6 अपॉन जेड मैक्सिमम, plus 6 upon z minimum is 1, so 6 is maximum value, and 6 upon 3 that is 2 is the minimum value. So 6 is the maximum value and 2 is the minimum value इस क्वेश्चन का, 6 and 2. Minimum value 2, maximum value is 6. Anyone have any doubt? थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड का सी, सी का बताइए। Anyone got the answer? Sritha, you got the answer? सी का क्या है आपका, 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए लीनियर फंक्शन है ना बेसिकली, अगर देखा जाए तो मतलब सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, 4 को कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि इसका वैल्यू पता है कि 1 होता है, तो बेसिकली आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब अगर मैक्सिमम के लिए लेट्स सपोज y है, y मैक्सिमम क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम इज 1 प्लस 4 दैट इज 5, y मिनिमम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस 4 दैट इज 4। क्लियर है? से जब भी ऐसा सवाल हो, इस तरह का सवाल आपको जैसे दिखा रहेगा, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन देता हूँ, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, या 4 लेट्स सपोज 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको आंसर बताइए। आप ट्राई टू करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 यूज करने के लिए इसको बनाइए इसी तरह, और फिर उसका साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका आंसर बताइए। जैसे सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। श्रीथा, जस्ट शेयर आंसर। सिंपल, 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ए पूरा एक्सप्रेशन 4 बन गया है, 4 कॉमन लेने से, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4। सो नाउ मैक्सिमम के लिए y y है y, so y maximum is equal to 3 into 1 plus 4 that is 7,
and y minimum is equal to 3 into 0 plus 4 that is 4. अब एक शॉर्टकट देखिए, जब भी अगर आपका इस तरह के फंक्शन का आपको मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाएगा इस तरह के साइन स्क्वायर कॉस, तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो आपका सबसे इसमें बड़ा कोएफिशिएंट साइन या कॉस में जो भी बड़ा कोएफिशिएंट होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर वही मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो उस किस मिनिमम एक मैक्सिमम वैल्यू होगा एक मिनिमम कोएफिशिएंट से ही आप डायरेक्टली आंसर टिक कर दीजिएगा। एक जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे बड़ा कोएफिशिएंट 7 था तो 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम इज द 4। क्लियर है? शॉर्टकट, नो नीड टू फाइंड आउट द आंसर। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है। देखिए आपको जो रेंज मैंने बताया ना इसी का यूज करके अभी तक मैंने प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ये इस जो ये रेंज बताया ये फॉर्मूला ये चीज है, इसी का यूज करना है अल्टीमेटली आपको। बस यूज करने के लिए मैं चीजों को सिखा रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। देन वन थिंग लेफ्ट है जो कि मैं बताने वाला हूँ, इसको बताने के बाद रेंज में मैंने बोला साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का रेंज निकालना है। तो आप इसको लिखते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। अब 1 माइनस, चूंकि मुझे साइन एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी हम उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट करें। अभी दो दो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 माइनस, बताइए, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 2, राइट? मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। अब हमें अब 2 थीटा से तो मतलब थीटा ही तो वेरिएबल है, तो मैं जेड भी से कुछ भी से रिप्लेस करता हूँ साइन स्क्वायर 2 थी। सो 1 माइनस, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक बार 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, एंड एक बार मैक्सिमम पुट कर देते हैं, सो 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। सो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना। क्लियर है? सिमिलरली 6 थीटा में भी वैसे ही कर लीजिएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3/4 आ जाएगा। 3/4, सो 1 में एक क्लियर हुआ। इसका रेंज कैसे आया? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। सिमिलरली देख लीजिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का रेंज पूछा है, तो आप 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इतना इक्वल टू नाउ 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। सो नाउ एक बार मैक्सिमम वैल्यू लीजिए साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा का, एक बार मिनिमम। सो 1 माइनस 3/4 इंटू 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और एक बार मिनिमम लेंगे मैक्सिमम, सो 1 माइनस 3/4 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा का दैट इज 1/4। सो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, let me explain in the last topic. Let's suppose a sin theta plus b cos theta, जो इसका रेंज वैल्यू होगा वो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेंज वैल्यू। जैसे आपका लेट सपोज 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा सिंपली आप बताएंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस से लेके रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब है माइनस रूट अंडर 13 से लेके आपका 2 साइन, इसको वाई नाम देता हूँ, रेंजेस रूट अंडर 13। सो मिनिमम वैल्यू इज -13, मैक्सिमम वैल्यू इज √13। मिनिमम इज माइनस √13 एंड मैक्सिमम इज प्लस √13। ये कैसे फॉर्मूला आया, ये मैंने कैसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, प्रूफ कर देंगे एनीवन? ठीक है,
इसके लिए अगर आपको प्रूफ जानना है तो a इक्वल टू आप ले लीजिए r साइन अल्फा और b इज इक्वल टू r कॉस अल्फा। अब r क्या होगा, r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेसिकली आपका y इक्वल टू क्या था, a साइन अल्फा इंटू r इंटू साइन थीटा, a साइन थीटा इंटू प्लस बी कॉस थीटा था ना। तो आप रिप्लेस कर दीजिए ए को आर साइन अल्फा से, नहीं आर साइन अल्फा ए को नहीं लीजिए, कॉस में लीजिए, ताकि आप साइन है ना तो अपोजिट लीजिए, ताकि आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सके। कॉस अल्फा लीजिए, इसको साइन अल्फा ले लीजिए, साइन अल्फा ले लीजिए। अब देखिए आर साइन आर कॉस अल्फा लिख लीजिए, आर कॉस अल्फा ए को इंटू साइन थीटा प्लस बी को आर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अब आर कॉमन ले लीजिए, अब इसको साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा और साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा। अब साइन थीटा प्लस अल्फा इसका रेंज क्या होगा, ये बेसिकली वाई का रेंज, इसका -1 से 1 साइन थीटा, इसको अगर नाम ले सपोज आर साइन जेड, तो साइन जेड का रेंज क्या होता है, -1 से 1। सो नाउ y is belongs to -r to r, so r is basically root under a square plus b square, so range is minus root under a square plus b square से plus a square plus b square होगा। क्लियर है, anyone have any doubt? No, sir. Okay, let me giving one question, solve it. This is the last question. Let's suppose √3 sin theta minus cos theta, ये प्लस माइनस के केस में भी वैलिड है, प्लस हो या माइनस हो दोनों के केस में वैलिड है। सो यहाँ पे भी रेंज आ जाएगा आपका, सीधा आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू y मैक्सिमम इज इक्वल टू, जैसे सपोज y है, y मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट दिख रहा है उसका, उसको +1 -1 करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, so that is 2 आ जाएगा, आई थिंक 2, y minimum is equal to -2। लेट्स सपोज इस तरह से रहे 6/√3 cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, इसका आपको पूछा गया है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इसका आप रेंज लिख लेंगे ना कि 2 हो, तो 6/2 + 1 एक बार ले लेंगे, एक बार आप लेंगे 6/-2 + 1 आ जाएगा रेंज। इसका तभी आपने रेंज निकाला √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का। इसको चेंज होने से कोई नहीं है, कॉफिशिएंट का ही तो स्क्वायर का रूट होता है। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। Prove that, a very good question I'm giving. Prove that 5 cos theta, let me giving a simple question, you know, 5 cos theta plus 3 cos theta plus pi/3 plus 3 lies between -4 and 10। ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, अभी 9079। इसका आपको ये होमवर्क क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ। आप cos थीटा प्लस cos, जो आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला दिख रहा है ना a प्लस बी, उसमें ब्रेक कर देंगे। आप सिंपली जो भी मैंने √a² प्लस b स्क्वायर लगाया वो यूज कर लीजिए, 3 को प्लस माइनस बाद में कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन। Anyone have any doubt? Now I am ending the meeting. Okay, sir. Okay, bye, good night, Thank you, sir. Thank you, sir. welcome। Thank you, sir.